नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट। आज हम जानेंगे कक्षा 11वीं के एक टॉपिक समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखो, वस्तुओं का संग्रह तो है, लेकिन कैसा संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह ऐसा होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या हो? हर व्यक्ति के लिए इसकी परिभाषा चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। आप किसी से भी जाकर पूछोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है वो ए, ई, आई, ओ, यू है। और जैसे देखो, मैं कहता हूं भारत के 5 फेवरेट क्रिकेटरों के नाम बताइए। फेवरेट क्रिकेटर का नाम अगर आप किसी और से जाकर पूछो, किसी व्यक्ति से पूछोगे, उसके अनुसार अलग अलग नाम बताएंगे। जैसे 5 जरूरी नहीं है कि जो नाम बताए व्यक्ति, जिससे जाकर पूछोगे वो अपने अनुसार नाम बताएगा। तो वो जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जैसे भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह। तो भारत की नदियों का संग्रह, भारत में जितनी नदियां हैं उसमें वो सारी भारत की नदियां आ जाएगी। अब किसी से भी जाकर पूछोगे भारत में जितनी नदियां, वही बताएगा, दूसरी वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या कह दिया है? भारत की नदियां। और आपसे पूछा जाए जैसे 5 सुप्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। 5 सुप्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। जो आप जिस व्यक्ति से पूछोगे अलग अलग नाम बताएगा। कोई दूसरा बताएगा, कोई और बताएगा। वो एक प्रकार से सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। 5 से छोटी प्राकृत संख्या। 5 छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। कोई दूसरी नहीं बता सकता। यही संख्या होती है जो 5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल और देखो, प्रथम 10 विषम संख्या। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 8, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 और 19। ये विषम संख्या है। प्रथम 10 विषम संख्या। किसी से भी जाकर पूछ लो, यही बताएगा, कोई दूसरी नहीं बता सकता। मतलब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है व्यक्ति के अनुसार परिभाषा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अब समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या करते हैं? चलो अलग बता देता हूं। रोस्टर रूप में क्या किया जाता है? जो भी समुच्चय अवयव होते हैं उसको मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। जैसे एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मंझला कोष्ठक और एक होता है बड़ा कोष्ठक। तो समुच्चय के अवयवों को किस कोष्ठक में बंद किया जाता है? हमेशा ध्यान रखना,
अगर आपको समुच्चय बताना है तो समुच्चय को किस कोष्ठक में व्यक्त किया जाएगा? हमेशा मंझले कोष्ठक में व्यक्त किया जाएगा। दूसरे कोष्ठक में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो समुच्चय नहीं है। जैसे अभी हमने एक देखा था, इसमें समुच्चय के अवयवों को रोस्टर मंझले कोष्ठक मतलब में कोमा लगाकर लिखा जाता है। मतलब कैसे लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है और क्या लगाते हैं? कोमा लगाकर। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को कैसे लिखेंगे? मंझला कोष्ठक लगाएंगे, ए ई आई ओ यू। अब ध्यान रखना, अगर आपको समुच्चय को दिखाना है तो आप ए बी सी डी कुछ भी किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन जो समुच्चय दिखाया जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यानी स्मॉल लेटर में समुच्चय को नहीं दिखाया जाएगा। समुच्चय जो है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे और समुच्चय के अंदर जो अवयव है उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और ये लिखा हुआ ए ई आई ओ यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी, इसका क्रम का कोई महत्व नहीं होता समुच्चय, इस कुछ भी लिख सकते हो, आई ई ए ओ यू, क्रम का कोई महत्व नहीं। यानी कि रोस्टर रूप में जब आप लिखते हो तो उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता, आप कैसे भी लिख सकते हो। समुच्चय के अंदर जो अवयव है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और समुच्चय का निरूपण करना है तो किस में करेंगे? कैपिटल लेटर में। और अभी हमने देखा था प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, उसको कैसे लिखेंगे? कोष्ठक लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक प्रकार से समुच्चयों का निरूपण है। समुच्चय को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके को बोलते हैं रोस्टर रूप। ये जो तरीका है वो कौन सा रूप है? समुच्चय के निरूपण का रोस्टर रूप। एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, क्रम का महत्व नहीं, यानी आपने कोई सा अवयव पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है, इसका कोई महत्व नहीं। और दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब एक ही अवयव रिपीट नहीं होगा। आप ऐसे लिखते हो ना 1 1 5 4, तो ये रॉन्ग तरीका, ऐसे आप नहीं लिख सकते समुच्चय में। समुच्चय के अवयवों को अगर मान लो 1 2 बार आया हुआ तो उसको कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिख सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय को निरूपण करने का कौन सा तरीका होता है? रोस्टर रूप, जिसमें अवयवों को मंझले कोष्ठक में, हमेशा ध्यान रखना समुच्चय के अंदर कोष्ठक कौन सा होगा? मंझला होगा, और उसमें अवयव होंगे। अवयव को अगर आप लिखना चाहो तो एबीसीडी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर द्वारा लिख सकते हो, लेकिन समुच्चय का निरूपण किसके द्वारा करेंगे? ए लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिखो, इसको आप बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन होना किस में चाहिए? कैपिटल लेटर में। दूसरा रूप कौन सा है? समुच्चय निरूपण का दूसरा रूप कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? जितने भी अवयव होते हैं उनको क्या मान लिया जाता है? एक्स मान लिया जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल बहुत फेमस है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसको कैसे लिखेंगे? कोष्ठक कौन सा लगाएंगे? मंझला, और सभी अवयवों को क्या मान लेंगे? एक्स, और उसके बाद चिन्ह लगाएंगे सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह। और ये जो एक्स लिखा है उस एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एक्स क्या है? एक्स क्या है? जहाँ एक्स
जहां x क्या है, अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर। ये हमने x लिखा है और x को हमने क्या बता दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बता दिया। और एक और तरीका जैसा भी और बताएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, उसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट। x क्या है, ये जहां लगाओ तो चलेगा, नहीं लगाओ तो चलेगा, ये सच दैट का मतलब जहां पे हो। x क्या है, x है वो बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, नेचुरल में, यानी x है वो कहां से लिया गया है, प्राकृत संख्याओं में से लिया गया है। n का मतलब नेचुरल नंबर, और x का मान कहां से कहां तक है, x का मान लेस देन और इक्वल टू प्लस, यानी 10 के बराबर है, 10 के बराबर भी है, और अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दो प्रकार से निरूपण होता है समुच्चयों का, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा होता है रोस्टर रूप। ठीक है, आज इतना ही, बाकी के कर दो। जय हिंद।